नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 12 जून 2025 हो चुकी है। जून का मंथ यानी खरीफ का सीजन। खरीफ के सीजन में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर सब्जियों की जो बुवाई है, अगैती सब्जियों की जो बुवाई है वो होना प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन जो किसान भाई कम समय में कम खर्चे में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए अगैती सब्जियों की जो बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको एक बम्पर कमाई दे करके जाएंगी। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कम लागत व कम समय में तैयार होने वाली एक ऐसी सब्जी खेती लेकर के आए हैं कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो बुवाई है लगभग में 15 से लेकर के 20 और 25 जून के आसपास में भी बुवाई कर देंगे, तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक बम्पर कमाई देखने को जरूर मिलेगी। तो किसान साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे पालक की सफल खेती किस प्रकार से करेंगे। इसके बारे में A to Z पॉइंट बाई पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि आने वाले समय में जो किसान भाई लास्ट जून के आसपास में भी पालक की बुवाई कर देंगे, पालक से एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि पालक की खेती एक सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, कम समय में तैयार हो जाती है, जीरो लागत लगती है और जो किसान साथियों मार्केट में इसके अच्छे रेट देखने को मिलते हैं और जो है इसका उत्पादन हमेशा छप्पर फाड़ रहता है। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, लास्ट तक जरूर देखें। तो किसान साथियों, अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को। तो नमस्कार, एक बार फिर बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो किसान साथियों, पालक की खेती एक सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। तो इसकी एक हमको सफल खेती करने के लिए हमको जो ब्लू दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान लगभग में 6 से लेकर के 7 के बीच में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम बिल्कुल सफलतापूर्वक पालक की जो खेती है बिल्कुल अच्छी तरीक़े से कर सकते हैं। और जो है किसान साथियों, जो हमारी जो मोटी मृदाएँ होती हैं, चिकनी मृदाएं होती हैं, वहाँ पर जल भराव जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, तो इस प्रकार की भूमि का बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे। क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम जो है पालक की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। इस बात का अच्छी तरीक़ा से आप लोग जो है ध्यान रखें। और जो है किसान साथियों, फिर उसके बाद में अच्छी तरीक़ा से खेत की तैयारी करेंगे। अच्छी तरीक़ा से भूमि चयन करने के बाद में खेत की तैयारी करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, खेत की अच्छी तरीक़ा से खेत की सफाई करने के बाद में बैलों के द्वारा या जो है आप लोग ट्रैक्टर वाले यंत्र के द्वारा कल्टीवेटर या हैरो से एक प्रथम सूखे खेत में आप लोग जो है जुताई करा देंगे। सूखे खेत में जुताई कराने के बाद में किसान साथियों, जो आपके खेत में बचे हुए पहले वाली फसल के जो अवशेष होंगे या कोई खरपतवार होंगे, गांजा वगैरह होंगे, उनको काट करके बाहर फेंक देंगे और जुताई करा देंगे। जुताई करने के बाद में किसान साथियों अब जो है आप लोग एक जो है प्रथम पलेवा करवा देंगे। प्रथम पलेवा करने के 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर जैसे ही आपके खेत में ऊँट आ जाती है, ऊँट आने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपको 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर फिर से इसकी जो है जुताई करवा देंगे। जुताई कराने के बाद में अब जो है आपको कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी जो 6 से लेकर के 8 कुंटल जो आपकी वर्मी कंपोजिट की खाद दे देंगे। वहीं पर 4 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद। इन दोनों खाद देने के बाद में किसान साथियों अब आपको जो पोषक तत्व रहेंगे, आपके पोषक तत्व में आपकी लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम DAP की खाद, 20 से लेकर के 25 किलोग्राम यूरिया की खाद और वहीं पर 15 से लेकर के 20 किलोग्राम आपकी म्यूरेट ऑफ पोटास यानी पोटास और जो है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आप लोग जो है किसान साथियों वहाँ पर मोनोजिंक देंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। अब जो छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 आपकी जो जुताई है कल्टीवेटर से करवा देना बहुत ज़रूरी होता है। और जो है कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों एक आपकी जो आखिर की जुताई होगी वो हो जाएगी आपकी रूटावेटर से। रूटावेटर से जुताई कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लास्ट की जो जुताई होगी वो रूटावेटर से जुताई इसलिए कराना बहुत ज़रूरी होता है साथियों, क्योंकि लास्ट में जो आपने खरपतवार जो आपने दवाएं या खाद वगैरह जो डाली वो अच्छी तरीक़ा से मिश्रण हो जाएंगी और छोटे बड़े जो डेले वगैरह होंगे वो फूट करके एकदम से तैयार हो जाएंगे और आपका खेत अच्छी तरीक़ा से हो जाएगा तैयार। क्योंकि लास्ट में रूटावेटर से जुताई कराना बहुत ज़रूरी होता है किसान साथियों, क्योंकि खाद वगैरह जो मिश्रण डाला है वो अच्छी तरीक़ा से जो है मिश्रण बन जाएगा
और आपका खेत अच्छी तरीक़ा से हो जाएगा तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का एक बम्पर उत्पादन लेने के लिए तो बम्पर तरीक़ा से खेत का जो है तैयारी भी करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग जो है इस प्रकार से क्यारी बना लेंगे। आप लोग जो छोटी एरिया में पालक की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्यारी बना लेंगे, और क्यारी बनाने के बाद में किसान भाइयों या आप लोग जो बड़ी एरिया में लगाना चाहते हैं तो जो है आप लोग सबसे पहले छिड़काव बुवाई कर देंगे। क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों जो हमारे पालक के इस टाइम के हाइब्रिड बीज होंगे उसको ले लेंगे। 1 एकड़ की खेत के लिए वहीं पर आपको 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और बीज जो है बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियाँ होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो देसी हाइब्रिड वैरायटियाँ उनकी मार्केट में डिमांड अच्छी है, रेट अच्छे मिलते हैं, उत्पादन अच्छा मिलता है। जो एकदम से वैसी सिटी वाली जो हाइब्रिड वैरायटियाँ रहती हैं उनकी जो है डिमांड कम रहती है थोड़ा, तो इसीलिए उसी के साथ में सोया की भी बुवाई कर दें। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग इसकी करेंगे बुवाई आप लोग जो है छिड़काव बीज से कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और या फिर जो है किसान साथियों बुवाई करने के बाद में आप लोग छिड़काव बीज से बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में आप लोग जो है कल्टीवेटर से हल्की मात्रा में इसकी जो है जुताई करवा सकते हैं। हल्की मात्रा में जुताई करने के बाद में हल्का हल्का पाटा लगवा देंगे, तब जो है आपका खेत अच्छी तरीक़ा से तैयार हो जाएगा। या आप लोग जो छोटी एरिया में लगाना चाहते हैं तो आप लोग जो है किसान भाइयों सबसे पहले क्यारी बना लें। क्यारी बनाने के बाद में आप लोग जो हाथों से इसका जो है छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में जो किसान साथियों खुरपी की सहायता से इसकी जो है निराई व गुड़ाई कर देंगे। इससे क्या होता है किसान साथियों 1 एकड़ की खेत के लिए 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहेगा। और आप लोग जो है हाथों से छिड़काव करने के बाद में खुरपी की सहायता से थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर देंगे। इसके ऊपर मिट्टी की एक परत चढ़ जाएगी, और परत चढ़ने के बाद में किसान साथियों आपका लगभग में इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर आपका जो है बीज जम करके ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर आपकी जो बीज जो हैं जम करके ऊपर आएँ, वैसे ही आपको हल्की मात्रा में इसमें जो है सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होता है हल्की ही अवस्था में, क्योंकि सिंचाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब भी जो है बारिश आना प्रारंभ नहीं हुई और गर्मी का समय ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि ज़्यादा गर्मी में आपकी जो ये कोमल फसल होती है गल जाएगी और वहाँ पर आपका जो है नुकसान देखने को मिल सकता है। हल्की जैसे ही जर्मिनेट हो पौधे तो वैसी हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर फिर आपको जो है सेकंड सिंचाई कर देंगे। सेकंड सिंचाई करने के बाद में किसान भाइयों आप लोग जो है सेकंड सिंचाई करने के बाद में जैसे ही आपकी फसल जो है लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन के अंतराल पहुंचेगी, तो उस टाइम पर आपके खेत में जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार होंगे फसल के साथ साथ में वो भी जमेंगे, तो वो जो है आपकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखें। तो इसके के लिए आपको जो है किसान साथियों किसी भी खरपतवार नाशी दवाओं का जो है छिड़काव नहीं करना है, इनका प्रयोग नहीं करना है। तो इसके के लिए आपको जो है हल्के हाथों से जो पतली वाली खुरपी आती है इसकी सहायता से जो है निराई गुड़ाई करेंगे और जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठे करके खेत के बाहर फेंक देंगे। कभी कभी क्या होता है किसान भाइयों निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको खेत में ही इकट्ठा लगा देते हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। खरपतवारों को इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे। खेत के बाहर फेंकने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपको लगभग में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। जैसे आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो उस टाइम पर आपको जो है 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम यूरिया की खाद और वहीं पर लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आपकी जो है DAP की खाद, दोनों खादों को मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में इतना जो मिश्रण है छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों हल्की मात्रा में फिर से आप लोग जो है सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान भाई जैसे ही आपकी जो फसल है 30 से लेकर के 35 और 40 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो उस टाइम पर आपको जो कटाई होना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि पहली जो इसकी कटाई है 35 से लेकर के 40 दिन पे करेंगे, तो जो पत्तियों की जो लंबाई है लगभग में 6 से लेकर के 8-10 सेंटीमीटर के आसपास में रहेगी। थोड़ी पत्तियां अच्छी लगेंगी, तभी जो जाकर के मार्केट में इसका जो भाव अच्छा रहेगा, डिमांड अच्छी रहेगी। और जो हमारी पालक की खेती होती है किसान साथियों, इसमें ज़्यादा हमको जो रोग वगैरह होते हैं वो देखने को मिलते नहीं हैं। और जो है किसान साथियों ये जो पालक की खेती है बुवाई के बाद में 35 से लेकर के 40 दिन में आपकी जो है तैयार हो जाती है। पत्तियों वाली खेती है और 35 से लेकर के 40 दिन में तैयार होकर के आपको एक बेहतरीन उत्पादन देने लगती है। पूरे पालक की खेती उत्पादन की बात करते हैं तो 1 एकड़ के खेत में आप लोग अच्छी तरीक़े से इसकी खेती करते हैं तो 110 से लेकर के 120 और 30 कुंटल के आसपास में एक बम्पर उत्पादन देखने को मिल जाता है पालक की खेती से। और जो किसान साथियों पालक की खेती इस समय 30 से लेकर के 35-40 दिन में तैयार हो जाती है। और पूरे 1 एकड़ के खेत में पालक की खेती तैयार करने में लगभग में जो हमारा खर्चा आता है, लागत आती है लगभग में 10 से लेकर के 15 हज़ार रुपये में आपकी जो है पालक की खेती तैयार हो जाएगी।
और जो है किसान साथियों, पालक की रेट की बात करें तो इस टाइम पर लगभग में 10 रुपये से लेकर के 15 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में चल रहे हैं इसके रेट। और लगभग में आने वाले समय में 15 से लेकर के 20 रुपये पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में इसके रेट मिल जाएंगे। तब आपको पालक की खेती से एक बम्पर कमाई देखने को जरूर मिलेगी। तो हमारे द्वारा बताओ ये पालक की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में वीडियो आपको मिल सके। पालक की खेती करना है, कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों, आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।